और इसी प्रकार से एक्सीडेंट इमरजेंसी विक्टिम्स या प्रसूति की सुविधाएं हैं वो भी निःशुल्क देने की बात कही गई है, जिसके पुनर्भरण की कोई सुविधाएं इसके अंदर नहीं है। ठीक है सर, इस पर लौटेंगे दोबारा। पंकज शर्मा जी, ये 2019 से बातचीत चल रही है। देखिए, राजस्थान की सरकार लगातार जनकल्याण नहीं, मैं पहले ये पूछना चाह रही हूँ कि 2019 से चल रहा है ये सब मामला जी। मतलब आपने डॉक्टर से कहा भी है, उसके बाद आपको इन्होंने कहा भी कि किस तरह का प्रारूप होना चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद आप बिल लेकर आए। क्यों ऐसा नहीं है कि मेडिकल एसोसिएशन से किसी को सम्मिलित नहीं किया गया, किसी से पूछा नहीं गया? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेघा जी। राजस्थान की सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं को लगातार राजस्थान के पटल पर लेकर आ रही है, राजस्थान विधानसभा के पटल पर। और जब ये ड्राफ्ट बना था तो जनता के सुझाव भी मांगे गए थे, एक्सपर्ट्स के सुझाव भी मांगे गए थे, और उसी के बाद एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था। उस ड्राफ्ट के तहत जो आर्टिकल 21 है उसमें हम सबको जो आर्टिकल 21 है इसके तहत हम सबको राइट है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कि एक जीने का अधिकार, लिबर्टी ऑफ एवरी सिटीजन मिलना चाहिए, और प्रोटेक्शन की गारंटी हम लोगों को प्रोवाइड करवानी है किसी भी जो ह्यूमन बीइंग है उसको। तो इसी के तहत हम लोग राइट टू हेल्थ बिल लेकर आने वाले थे राजस्थान में। उससे पहले भी आपने देखा होगा कि यूपीए की जो सरकारें थी वही राइट टू एजुकेशन का बिल भी लेके आई, राइट टू फूड का भी बिल लेकर आई। और ये मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है। और इसी में हम लोगों का के तहत आपने देखा होगा कि राजस्थान सरकार की चिरंजीवी योजना आई, चिरंजीवी योजना में दुर्घटना बीमा भी दिया, इसके अलावा फ्री दवाई योजना भी। ये सब जो योजनाएं हम लोग लेके आए हैं कि वो जो आखिरी कतार में बैठा हुआ आम आदमी है उसे राहत मिल सके, और इसी के तहत ये राइट टू हेल्थ बिल भी लेके आए। अब जहां तक बात डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इसमें कुछ कमियां और खामियां हैं, देखिए प्रवर समिति बन गई है, 16 सदस्यीय प्रवर समिति का गठन हो चुका है। सर बनी 2 दिन पहले उसका। और कब कहा था विधानसभा अध्यक्ष ने कि कब बननी चाहिए? लास्ट ईयर बननी थी, लेकिन किसी कारणों से वैसे नहीं बन पाई। लेकिन अभी बनने के लिए बोला था सर, कितने दिन में बन जानी चाहिए, क्या कहा? बनने के लिए कम समय की बात हुई थी, लेकिन वो बन नहीं पाई, लेकिन अब वो गठित हो चुकी है। और मैं मानता हूँ कि बजट से पहले उस पर कार्रवाई हो जाएगी, बजट से पहले, क्योंकि उसी में सभी पक्ष और विपक्ष से सभी नेता लोग सम्मिलित हैं, और उस पर जो भी सुझाव होंगे, मेडिकल एसोसिएशन के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके सुझाव होंगे, नेताओं के सुझाव होंगे, विपक्ष के नेताओं के होंगे, पक्ष के होंगे, सब लोगों का हम एक कलेक्टिव सॉल्यूशन लेकर आएंगे जिससे राजस्थान की जनता को राहत मिल सके। ठीक है, ये पहला सवाल तो ये बता दीजिए ना कि जो प्रवर समिति, जिसके लिए विधानसभा अध्यक्ष कहते हैं कि आप 7 दिन में गठित कीजिए और फिर ये प्रवर समिति जो है आगे इस पर कार्य करेगी, वो 7 दिन 2 महीने गुजर जाते हैं, क्यों नहीं बन? ये रीजन बता दीजिए। देखिए, उसके पीछे कई और रीजंस हैं। लगातार हम लोग कम्युनिकेट कर रहे थे, हेल्थ एक्सपर्ट से भी कम्युनिकेट कर रहे थे, हेल्थ वर्कर्स से भी कम्युनिकेट कर रहे थे, डॉक्टर से भी कम्युनिकेट कर रहे थे, और लगातार हम लोगों ने ओपन किया हुआ था कि जनता भी इसमें अपने सजेशन दे सकती है। और अभी क्योंकि थोड़ा डिले जरूर हुआ है प्रवर समिति के गठन में, लेकिन प्रवर समिति बन गई है और हम लोगों ने ट्राई किया है कि सभी लोगों को उसमें ले जाए। आपके साथ सर, आप कह रहे हैं कम्युनिकेट कर रहे थे, कितना कम्युनिकेशन आपका हुआ, क्या कुछ आपको सुझाव मिले? देखिए, जो सुझाव मिले हैं वो जल्द ही विधानसभा के पटल पे रख दिए जाएंगे जब ये पूरा ड्राफ्ट बन के इंट्रोड्यूस किया जाएगा वापस से। लेकिन अभी आज भी मीटिंग हुई है, आज भी इन लोगों ने सजेशन दिए, तो मैं मान के चलता हूं कि सरकार सभी को कलेक्टिव जो सजेशन मिले हैं उन सभी सजेशन को मानेगी, और जो राजस्थान की जनता के हित में होगा, डॉक्टर्स के हित में होगा, एक मिलकर हम एक लोग फैसला लेंगे। ठीक है, डॉक्टर राहुल कट्टा जी, आप ये कह रहे थे कि इमरजेंसी जो होती है उस इमरजेंसी सेवाओं में कोई आएगा तो उसका इलाज पहले करना होगा। इमरजेंसी को पहले डेफिनेट कर दीजिए आप। इमरजेंसी बेसिकली मेडिकल साइंस के अंदर इमरजेंसी शब्द की व्याख्या ये है कि अगर किसी के साथ में शारीरिक इस तरह की कोई बात हुई है जिससे उसकी जान को तुरंत खतरा हो, या उसका कोई ऐसा परमानेंट डैमेज हो जाए शरीर के अंदर जिसको कि तुरंत निदान और तुरंत इलाज की आवश्यकता है, वो एक इमरजेंसी होती है। सामान्य लक्षण जैसे तेज बुखार होना या पेट में दर्द होना, उनसे मरीज को तुरंत। राहुल जी, अगर कोई पेशेंट आता है और जो आपने इमरजेंसी की डेफिनेशन दी उसमें आता है, तो क्या उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि पहले उसको स्वास्थ्य सेवा दी जाए? आपने एक मूवी देखी होगी मुन्ना भाई MBBS, उसमें एक कुछ सीन इसी तरह का था, और शायद वो हमारे लिए कटाक्ष था हमारे समाज के लिए। मेघा जी, आज की तारीख के अंदर सारे निजी या सरकारी अस्पताल पहले इमरजेंसी के अंदर मरीज का इलाज करते हैं, उसको संभालते हैं। वो बात जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल उचित है। पहले हम लोग मरीज को देखते हैं, उसका इलाज शुरू करते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। लेकिन यहाँ मरीज का इलाज शुरू करने से संबंधित बात पे बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम उसके शुल्क पुनर्भरण की बात कर रहे हैं, रियम्बर्समेंट की बात कर रहे हैं।
उस पे जो कॉस्ट आएगी, हम फर्स्ट एड तक फ्री देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसे मरीजों का अगर किसी को हार्ट अटैक आया और उसको इमीडिएटली एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी, कई बार आजकल के नए नियमों के अनुसार, नई गाइडलाइंस के अनुसार मरीज को तुरंत कैथ लैब में ले जाके जान बचाने के लिए एंजियोप्लास्टी करनी पड़ती है। ऐसी समस्याओं के लिए पुनर्भरण कहां से होगा, इस तरह की कोई व्यवस्था इस बिल में नहीं है। ठीक है, आशीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, ये बिल जो आ रहा है, इसको ये तो आप मानते हैं कि एक नेक पहल है, नेक सोच के साथ लाया जा रहा है? पंकज जी, जैसा अब डॉक्टर राहुल कट्टा कहते हैं, वो कह रहे हैं कि इमरजेंसी की सेवाएं जो है उसमें इमरजेंसी में हम दे तो देंगे मरीजों को इलाज, और अभी भी हम दे रहे हैं, लेकिन ये क्यों नहीं मेंशन किया जाता है कि पुनर्भरण कौन देगा? देखिए, जो डॉक्टर्स एसोसिएशन ने जो सुझाव रखे हैं उस पर लगातार बात भी हो रही है, क्योंकि ये प्रवर समिति का गठन भी हुआ है। आज भी इन लोगों की भी दिन में मीटिंग हुई है और प्रवर समिति के सामने ये सुझाव भी जाएंगे, सजेशंस भी जाएंगे, जो भी बेस्ट तरीका होगा जिस पे भी हम लोग सब अकोमोडेट कर पाएंगे, कलेक्टिवली हम लोग एक निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे, वो फैसला लिया जाएगा। क्योंकि ये राजस्थान की जनता के हित में लिया जाने वाला फैसला है। इसमें सभी के जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सभी के जो राइट्स हैं, हम सब पे, जो डॉक्टर्स के हैं, रेजिडेंट्स के हैं, हेल्थ वर्कर के हैं, इन सब के कलेक्टिवली उन पे बात चल रही है, और जो इन्होंने सजेशन दिए हैं वो भी इंक्लूड किए जाएंगे, और इन सजेशंस को इंक्लूड करके जो बेटर ड्राफ्ट है वो प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है डॉक्टर अनुराग, आज आप ये बातचीत कर रहे थे, आज मीटिंग भी हुई है, बैठक भी हुई, इसमें बहुत सारी चर्चाएं की गई। आप ये मानते हैं कि अब तो मान लिया जाएगा इस ड्राफ्ट, जो हम लोग कह रहे हैं, मसौदा तैयार कर रहे हैं, या जो हमारी मांगे हैं वो मान ली जाएंगी? मैं इसके लिए बहुत आश्वस्त तो नहीं हूँ, मैं आशावान जरूर हूँ। जो अधिकारी मौजूद थे उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम इसको कंसीडर करेंगे, पर आई थिंक दे आर रेसिंग अगेंस्ट टाइम। समय का अभाव कुछ गलत निर्णय लेने पे मजबूर कर सकता है प्रवर समिति को भी, और जो अभी जो अधिकारीगण हमसे मिले या जो भी आगे सोच विचार है उसमें ये कार्य काफी पहले होना चाहिए था। ऑल सेड एंड डन, इसके अलावा जैसा मैं अभी बात कर रहा था इमरजेंसी की, डॉक्टर राहुल कट्टा ने की, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है प्राधिकरण का। ये एक जिला स्तर पे और ग्रामीण स्तर पे प्राधिकरण का प्रावधान इस बिल के अंदर आ रहा है, जिसका मतलब बहुत ही, जिसे कहते हैं, कैसी सोच के साथ आ रहा है, समझ से परे है। आप बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे निजी चिकित्सक के कंधे पे रखकर बंदूक चलाना चाहते हैं जनता की सेवा में। तो ऐसा ना कीजिए। जो खाई, सर ऐसा क्यों लगा आपको? उसमें ऐसा प्रावधान है कुछ कि जैसे वो एक कोई ग्राम उसमें पंचायत या प्रधान जो है वहां पे कभी भी किसी भी अस्पताल में, इसी तरह से जिला प्रमुख या उनके द्वारा प्रदत्त अधिकारी किसी भी जिला अस्पताल में जो कि प्राइवेट है या जैसा सरकारी भी हो, उसमें जाके तुरंत पूरा रिकॉर्ड देख सकते हैं, उसको सीज कर सकते हैं, और उसमें यहां तक प्रावधान है कि उसका उस पे पूरा केस चला सकते हैं, और उसकी सुनवाई के लिए डॉक्टर के पास कोई विकल्प नहीं दिया गया है, और उसको ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो किसी कोर्ट में जाए। मतलब किसी हत्या के जुर्म में भी सुप्रीम कोर्ट में प्रावधान है जाने का। तो ऐसा तो इतना निरंकुश कानून तो एक अजीब सा है। दूसरी बात, इसमें किसी भी चिकित्सक, आज मैं बच्चों का डॉक्टर हूं, आज मेरे से सीनियर डॉक्टर, मेरे से कोई गलती हुई है, मेरे से सीनियर डॉक्टर जो ज्यादा एक्सपर्टाइज है, उसका एक्सपीरियंस है, वो मेरी बात के बारे में देखता है, जांच पड़ताल करता है, तो वो एक एक्सपर्ट है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एक नॉन मेडिकल पर्सन से कि वो एक मेडिकल टेक्निकलिटीज को समझते हुए आरोप या प्रत्यारोप या जो भी करे। आप ठीक है पंकज जी, इसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं है। 23 तारीख से तो बजट सत्र शुरू हो जाएगा। अब इस पर जवाब दें जो डॉक्टर अनुराग ने कहा है। देखिए, मैं मानता हूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी बिल्कुल संवेदनशील है सभी मुद्दों को लेकर, और जो राइट टू हेल्थ बिल आ रहा है वो राजस्थान की जनता के हितों को ध्यान में रखकर आ रहा है। लेकिन मैं मानता हूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ना सिर्फ राजस्थान की जनता के हितों का ध्यान रखेंगे, बल्कि जो डॉक्टर्स एसोसिएशन है, एक्सपर्ट्स है, उनके हितों का भी ध्यान रखेंगे। इतनी देर क्यों लग गई? देर नहीं लगी। देखो, देर नहीं लगी, लगातार ये तो पब्लिक डोमेन में था ड्राफ्ट,
बहुत लंबे टाइम से ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में था और जनता के सुझाव भी मांगे गए, मेडिकल एक्सपर्ट्स के सुझाव भी मांगे गए और डेफिनेटली जो सुझाव आए थे, जो सजेशंस आए थे, जो रिकमेंडेशंस आई थी, उनके बिहाफ पे ये फाइनल रिपोर्ट तैयार हुआ था। लेकिन अब जो कि अब इन लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया, जो लास्ट टाइम हम लोगों ने प्रेजेंट किया था, उसके बाद जो ऑब्जेक्शंस आए उन ऑब्जेक्शंस पे काम हो रहा है और हम लोगों ने प्रवर्त समिति बनाने की बात की थी, प्रवर्त समिति बन भी गई है, 16 सदस्यीय टीम बनी है जिसमें सभी लोग हैं। मतलब अगर हम बात करें ऑपोजिशन के लोग भी हैं, रूलिंग पार्टी के भी लोग भी हैं, गवर्नमेंट के, तो उनके साथ में ये जो फाइनल जो ड्राफ्ट आएगा मैं मान के चलता हूं। आशीष जी, अब क्योंकि देखिए ये नेक प्रवृत्ति से लाया जा रहा है, नेक सोच से लाया जा रहा है, ये तो आप मानते हैं? देखिए मेघा जी, भारतीय जनता पार्टी राइट टू हेल्थ का स्वागत करती है, लेकिन इसमें सरकार की मंशा पे सवाल इसलिए उठते हैं कि मैं भी आपकी रिपोर्ट देख रहा था जिसमें प्राइवेट डॉक्टर से कह रहे हैं कि साहब वो इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट आया है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल इन्होंने लूट मचा रखी है और राइट टू हेल्थ का विरोध कर रहे हैं, इसको पास नहीं होने दे रहे। आप मुझे बताइए, मतलब मुख्यमंत्री पावरफुल है, विधानसभा पावरफुल है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स पावरफुल है? मतलब इससे तो ऐसा लग रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स का पूरा नियंत्रण हो रखा है। आपकी ही पार्टी से मुद्दा भी तो उठाया गया था कि किस तरह इसमें खामियां हैं। नहीं, देखिए जो भी विसंगतियां होगी वो प्रवर समिति दूर करेगी, लेकिन सरकार की मंशा आप देखिए कि 23 सितंबर को ये बिल विधानसभा में लाया जाता है और आपको 4 महीने लग जाते हैं प्रवर समिति का गठन करने में। आप देखिए तो मंशा तो दिख रही ना। और खाली राइट टू हेल्थ लाने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। मेघा जी, हमने राजस्थान में इस तरह की खबरें भी पढ़ी है कि राजस्थान में जो 1500 पीएससी वहां पे सिंगल डॉक्टर हैं, जो सीएससी हैं, उसमें 1800 से ज्यादा पद स्पेशलिस्ट डॉक्टर के खाली पड़े हुए हैं। सर लेकिन कदम तो उठाए जा रहे हैं ना। हम एएनएम की बात कर लें, बिल में क्लॉज भी ऐड किया गया है जहां पर कमी होगी वहां बात कर लें, सारे पद खाली पड़े हुए हैं। फिर आप राइट टू हेल्थ कैसे इंश्योर करेंगे? देखिए इसी बिल में ये क्लोज भी ऐड किया गया कि जहां डॉक्टर्स हैं, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होगी वहां पे भी दूर किया जाएगा, इसी बिल के तहत दूर किया जाएगा। पंकज जी, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि अगर प्रवर समिति के पास भेजा गया है तो प्रवर समिति इस बिल पे जो कि पहले पेश किया गया है उस पे मंथन करेगी। आप क्या प्रवर समिति से पहले ही राज्य सरकार अपने अधिकारियों के द्वारा बिल को मॉडिफाई करके प्रवर समिति के पास पेश करेगी? ऐसा कैसे होगा संवैधानिक रूप से? देखिए सबका कलेक्टिव सजेशंस होंगे। आप लोगों ने जो सजेशंस आज की मीटिंग में दिए हैं, अधिकारियों को दिए हैं, वो अधिकारी सरकार के सामने रखेंगे, प्रवर समिति के सामने रखेंगे और प्रवर समिति के पास भी जो सुझाव अलग से आए हैं, जो ऑपोजिशन के लीडर देंगे, जो लीडर्स वोट देंगे, उन सबको कलेक्टिव करके जो कमियां खामियां हैं और जो राजस्थान की जनता के हितों को सबसे पहले ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा और फाइनल ड्राफ्ट सभी कमियों को, खामियों को दूर करके एक अच्छा ड्राफ्ट में जो मुझे लगता है बनाया जाएगा। अगर हमें पहले ही सुन लिया जाता तो प्रवर समिति के पास भेजने की आवश्यकता ही नहीं होती, बिल आसानी से पास हो जाता। आप सरकार ने हमारी सुनी नहीं, डॉक्टर्स की सुनी नहीं, उनसे राय नहीं करी है, एक तरफा बिल बना के पेश करके पास करना। मुझे लगता है कि कहीं को कंफ्यूजन है, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में लाया गया था। बिल ड्राफ्ट लाने से पहले ही पब्लिक डोमेन में लाया गया था। एक ईमेल जारी किया था कि उस ईमेल पर आप सभी लोग, जो भी एक्सपर्ट्स हैं, जो भी पब्लिक डोमेन में लोग हैं, एनजीओज हैं, जनता है, ये सब लोग अपने सजेशन दे सकते हैं। डॉक्टर ने बहुत सारे सुझाव प्रेक्षित किए थे, उनको सबको रद्दी की टोकरी में डाल के बिल वैसे के वैसे पेश कर दिया गया। नहीं, मुझे लगता है कि जेन्युइन सजेशंस होंगे, उनको जरूर अकोमोडेट किया गया होगा। ऐसा नहीं होता कभी भी कि कोई सजेशन लिए जाते हैं अकोमोडेट नहीं किया। आप देखेंगे कि जो बजट आने वाला है उसमें भी हम लोगों ने लगातार सजेशंस लिए, युवाओं के, किसानों के, महिलाओं के, सबके सजेशन लिए, सबको अकोमोडेट करने का काम राजस्थान की सरकार कर रही है। अस्पताल दे रहे हैं 60% से अधिक जनता को कैटर, अधिक मरीजों को कैटर निजी चिकित्सक और अस्पताल दे रहे हैं। आप कोई भी बिल लाना चाहते हैं, आप चिकित्सा संबंधित कोई भी कार्य करना चाहते हैं, आप निजी चिकित्सकों को, उनके समूहों को पहले से आमंत्रित क्यों नहीं करते हैं? पंकज जी, देखिए मुझे लगता है कि राजस्थान की सरकार लगातार हेल्थ के सेक्टर में लगातार अच्छा काम कर रही है। आप देखिए कोविड में जो प्रॉब्लम हुई थी, जो एपिडेमिक्स हैं, पैंडेमिक हैं, ये जितना भी इश्यूज आते हैं उसी को ध्यान में रखते हुए राइट टू हेल्थ बिल लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा कि इसी के तहत चिरंजीवी योजना हो, आज 30 लाख से ज्यादा लोगों को इसका सुविधाएं मिल रही है चिरंजीवी योजना से। दवा योजना, जब फ्री दवा योजना आया तो उसके लिए भी ऑब्जेक्शन हुए थे, कई लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाए, मेडिकल एक्सपर्ट्स ने भी ऑब्जेक्शन उठाए। लेकिन जो कमियां और खामियां थी वो एक रेगुलर कंटिन्यूस प्रोसेस है और उस कंटिन्यूस प्रोसेस में अगर कुछ कमियां हैं तो हम लोग दूर करेंगे। हम तो रिजिड है नहीं, हम कह नहीं रहे, सरकार ये कह नहीं रहे कि हम मानेंगे नहीं, हम मानेंगे। और जो अच्छे सुझाव होंगे, जो अच्छे सजेशन होंगे, उन्हें माना भी जाएगा और उन्हें ड्राफ्ट में इंक्लूड भी किया जाएगा। ठीक है अनुराग जी, राहुल जी आप सवाल
पूछना चाह रहे हैं पंकज जी से कीजिएगा, लेकिन आप पहले ये बताइए, जब कोई चीज आती है, कई बार संशोधन होते ही है ना, हर चीज में संशोधन होते हैं। आप घर बनाते हैं, कई बार आपको लगता है ये चीज यहाँ पे सही नहीं रखी है, दूसरी जगह पे रखी जाए, या ये गलत बन गया है, इसको सही कराया जाए, तो ये संशोधन तो होता ही है ना। जी बिल्कुल। तो संशोधित रूप जी, को एक एक करके जी, जो भी संशोधन करने की मंशा है, पहले तो वो मंशा जाहिर करे कि हाँ भी हम संशोधन करना चाहते हैं। अभी तक हमें पता नहीं है कि वो संशोधन करना चाहते हैं। दूसरा, लेकिन इसीलिए तो प्रवर एक समिति संशोधन बनाई करना गई। चाहते जब तो मीटिंग हुई है आपसे, तभी तो प्रवर समिति बनाई गई। मीटिंग, हाँ, तो आज मैं जैसा कह रहा हूं कि आज मैं आशान्वित हुआ हूं, पहली बार आशान्वित हुआ हूं कि प्रवर समिति कल गठित हुई, आज हमको मीटिंग के लिए बुलाया है। तो अगर अभी भी संशोधन करना चाह रहे हैं तो उस संशोधित प्रस्ताव को भी हमारे साथ एक बार वापिस से बुलाएं हमको, और बताएं कि साहब हमने ये संशोधन सोचे, अब आप लोग विचार कीजिए अपना। जी मेघा जी, मैं आपको बताएं बताना चाहूंगा कि जब मार्च में ये पब्लिक डोमेन पे रखा गया था, तो अप्रैल में डॉक्टरों की बहुत सारी संस्थाओं ने, इंक्लूडिंग इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने, अपने सुझाव प्रेषित किए थे। उसके पश्चात जब ये सितंबर में विधानसभा में बिल रखा गया, तब भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और डॉक्टर्स की सभी संस्थाओं ने इस बिल का विरोध किया था, कुछ आक्षेप लगाए थे, कुछ बिंदुओं पर बिंदुवार जब हमसे दोबारा ईमेल भेज के उस पर सुझाव मांगे गए, तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बिंदुवार 50 पेज का अपना एक डॉक्यूमेंट बना के दिया था, जिसका आज तक उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। उसके पश्चात इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और दूसरी संस्थाओं ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, हेल्थ सेक्रेटरी को पत्र लिखा, चिकित्सा मंत्री को पत्र लिखा, लेकिन आज तक कभी बुलाया नहीं गया, कभी सुझाव आमंत्रित नहीं गए। नहीं हुई है? नहीं, आज पहली बार मीटिंग हुई है। बस मीटिंग। ठीक है, पंकज जी। देखिए, मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा कि जो राजस्थान, निरोगी राजस्थान का सपना की जो परिकल्पना अशोक गहलोत साहब ने की है, मुख्यमंत्री जी ने, उस परिकल्पना के तहत राइट टू हेल्थ बिल हम लोग लेकर आ रहे हैं। राइट टू हेल्थ बिल में जो ड्राफ्ट हम लोगों ने रेडी किया था, उस ड्राफ्ट में जैसा कि मेडिकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कह रहे हैं, कुछ डॉक्टर्स ने उस पर ऑब्जेक्शन उठाया, सभी डॉक्टर्स ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, कुछ डॉक्टर्स ने ऑब्जेक्शन उठाया है क्योंकि जो इनको इमीडिएट जो हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करवानी होगी उस पर इनके कुछ कंसर्न्स हैं। मुझे लगता है कि प्रवर समिति का गठन हुआ है, प्रवर समिति ने इनकी बात भी सुनी, अधिकारी ने बात सुनी, तो जल्द रिजोल्यूशन मिलेगा इन लोगों को। मिलेगा। विकास, आप लगातार इसको देख रहे हैं, आज मीटिंग भी हुई है, बैठक भी हुई है, डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, कह रहे हैं कि हम लोगों ने तो अपने सुझाव दे दिए हैं, अब उस पर क्या होता है देखना है। देखिए मेघा, जो ये बिल की बात कही गई थी और जो ये मंशा है सरकार की, बहुत ही नेक मंशा है, और इस नेक मंशा का जो क्रियान्वयन किया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है, और उस कम्युनिकेशन गैप की वजह से ही ये स्थिति बनी हुई कि अब बिल पूरा फाइनल शेप में आ गया, उसके बावजूद भी वो पास नहीं हो पाया विधानसभा से और उसको प्रवर्तन समिति में भेजा गया। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो जिम्मेदार अथॉरिटी थी, जिनको ये काम दिया गया था कि इस बिल को तैयार करना है, उन लोगों ने, जो स्टेक होल्डर थे, इस बिल के जो स्टेक होल्डर है, चाहे वो बात करें डॉक्टर्स है, चाहे वो बात करें निजी अस्पताल है, चाहे वो पब्लिक, इन सबका एक राय मशवरा करके जो मसौदा तैयार होना चाहिए था वो नहीं किया गया। ऐसा प्रतीत होता है जब डॉक्टर्स से बात करते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स का जो कहना है, आज इन्होंने कहा कि पहली बार हमारी वार्ता हुई है, कल प्रवर्तन समिति का गठन किया गया है जिसको ये पूरा मामला देखना है। तो ऐसे में अगर ये जो बिंदु भी रेज किया जा रहा है, इन बिंदुओं को पहले से ही डिस्कस किया जाता तो शायद इस तरह का कम्युनिकेशन गैप नहीं होता। अरे कम्युनिकेशन गैप नहीं होता तो अब तक ये बिल पास भी हो सकता था विधानसभा के अंदर, लेकिन कह सकते हैं कि जो लोग जिन्होंने शायद चीज को भरा जा रहा है और इसीलिए शायद ये कम्युनिकेशन गैप ना रहा है, इसीलिए मीटिंग भी हो रही है। आशीष जी, आप, क्योंकि देखिए अब लगातार प्रवर समिति जो है उस पर बातचीत भी कर रही है, वहीं मीटिंग भी हो रही है, अब ये आप मान रहे हैं कि इस जब सत्र शुरू होगा उसमें कम से कम प्रवर समिति जब ये सुझाव मानेगी, सब चीजें चलेंगी, तो ये बिल पास होगा? ठीक है, राहुल कट्टा जी, आप ये कह रहे थे कि कुछ खामियां हैं, कम्युनिकेशन गैप की बात विकास कर रहे हैं, क्या अगर ये खामियां पूरी नहीं होती हैं, कुछ खामियां पूरी भी की जाएंगी, कुछ खामियां रह भी जाती हैं, तब क्या होगा? जी मेघा जी, अगर ये खामियां रहती हैं और राज्य के चिकित्सकों के ऊपर अनाधिकृत रूप से दबाव बनाया जाएगा, तो वो दबाव में स्वास्थ्य सेवाएं जारी रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा चिकित्सकों के लिए। दबाव सहन करना एक सीमा शक्ति तक ही संभव है। राज्य के चिकित्सकों को अपने अधिकारों की रक्षा का जो जिम्मेदारी है वो राज्य सरकार को लेकिन सर ये तो शायद आप मानेंगे कि अब सरकार सुनेगी तो सही ना, और इसीलिए शायद ये प्रवर समिति भी बनाई गई और आगे भी शायद आपकी बात सुननी जाएगी कि राज्य सरकार सुनेगी। मेघा जी, मैं ये बताना चाहूंगा
कि हमारे भारतीय संविधान के अनुसार स्वास्थ्य एक राज्यों का अधिकार क्षेत्र है और राज्य सरकार को अपने निवासियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। वो जिसका भार निजी चिकित्सकों के ऊपर या निजी चिकित्सालयों पे डाल रही है। ना आए इसी की कोशिश की जा रही है और इसीलिए प्रवर समिति बनाई गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए, इस चर्चा का भाग बनने के लिए। तो अब राइट टू हेल्थ बिल अगर आता है, क्योंकि अभी प्रवर समिति बनी है और अब ये प्रवर समिति जब इसमें से खामियों को हटाया जाएगा, विसंगतियों को हटाया जाएगा, तो वाकई में ये राज्य के लिए एक बड़ी बात होगी। और जो मरीज जिनको कई बार इलाज नहीं मिल पाता है, जब उनको इलाज मिलेगा तो आशीर्वाद सरकार को जरूर मिलेगा। फिलहाल के लिए हमारे कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।